श्रद्धा होती ना तो हम अपनी तरफ जब देखते हैं तो लगता है आह निहाल हो गए, आज हमको देखा, आज हमारी तरफ मुस्कुराए, आज हमसे बात किया, अरे आज तो हमारे ऊपर सर पे हाथ रख दिया, अरे हम तो निहाल हो गए। श्रद्धा, श्रद्धा विश्वास नहीं है तो दुर्योधन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भगवान भी बात कर रहे हैं। कभी कभी संतों के कुछ आचरण ऐसे होते हैं जिनको हम ना जानने के कारण दोष दर्शन कर लेते हैं। एक कुत्ता एक माट रखा था, उसमें कुछ खाने का था, चीनी आदि, तो ऐसे मुंह डाला। अब मुंह तो चला गया लेकिन जब ऐसे किया तो निकला नहीं, तो भरभरा करके उसने ऐसे दीवार में ठोका तो आधा तो टूट गया, आधा ऐसे ऊपर का हिस्सा। अब एक संत ने देखा, अरे तो कुत्ता बहुत परेशान है, लाठी उठा के, अब वो कुत्ता भागा कि इससे तो मटकी से तो बच सकते लेकिन लाठी से नहीं बच सकते। संत पीछा के कुत्ता भागता जा रहा है, आखिरकार संत दौड़कर लाठी का प्रहार किया, उसके गले में पड़े हुए उस मटकी के शेष भाग, अब वो टूटा। बाद में कुत्ते को समझ में आया मुझे नहीं मार रहे थे, ये तो हमारे बंधन को काट रहे थे, जो गले में बंधन उस माट का हो गया। कुछ ऐसा ही संतों के प्रति भी होता है। देखते हैं कि इसके गले की फांसी बनने जा रहा है, अब वो डांट रहे हैं, वो दौड़ करके उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बुरा लगता है। वो कुत्ता समझ रहा था कि मटकी से तो बच गए क्योंकि फूट गई, सांस लेंगे, गले में पड़ी तो पड़ी रहे, लेकिन ये तो लाठी से खोपड़ी फोड़ देगा। लेकिन वो खोपड़ी फोड़ने के नहीं, वो मटकी का वो जो शेष भाग है उसे फोड़ने के लिए दौड़। ऐसे ही हम देख नहीं पाते हैं कि संत हमारी किस बात पर प्रहार कर रहे हैं, और अगर हम उनकी हर बात में वचनम करिष्येतो में निकल गए, समता पूर्ण होती है। संत उसे ही कहते हैं जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी सुनीचय सुपाके च पंडिता समदर्शिना। लोग बर्ताव से समता चाहते हैं संत से, तो कह रहे हैं कि बर्ताव में नहीं हो सकता। संत वो है जो विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में समभाव देखता है, बर्ताव नहीं सम। बहुत समझना नहीं तो ये लगेगा कि समदर्शी संत नहीं है। लोग कहते हैं कि संत तो सब में समान व्यवहार करते, समान व्यवहार हो ही नहीं सकता, समान दर्शन कह रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी, गाय में और कुत्ता में समान भाव रखना है, व्यवहार का नहीं, दर्शन केवल, कि कुत्ते में भी भगवान है और गाय में भी भगवान है। व्यवहार अलग होगा, खाद्य व्यवहार स्वरूप आकृति गुण व्यवहार इनको देख के किया जाता है। समता सब में भगवान की है, सब में एक आत्मस्वरूप श्री भगवान है, संत जन ये देखते हैं। अब जैसे हमारा देह समान रूप से हमें प्यारा है, ठीक है, व्यवहार समान होना चाहिए, बिल्कुल समान, यहां लगेगा तो दर्द होगा, यहां लगेगा तो दर्द होगा। ये केवल दर्शन समानता का, व्यवहार में यहां भी भेद हो जाएगा, अगर भेद का अगर सही व्यवहार ना हो तो मूर्ख का आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। फिर ग्रंथ छू रहे हो, नीचे के अंगों को छूने के बाद रज लगा के हाथ धोना होता है, क्यों व्यवहार में भेद किया? क्योंकि तुम्हारा ही तो शरीर है। बोले इतना तो होगा, व्यवहार में तो भेद होगा, व्यवहार में भेद होगा, दर्शन में भेद नहीं होगा, हमारा ही शरीर है। व्यवहार में भेद स्वाभाविक होता है। आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, इंद्रियां देखो भेद में व्यवहार कर रही हैं, इंद्रियों के द्वारा जो व्यवहार होता है वो भेद में हो रहा है। समता दृष्टि की धर्मार्थ के पथिक को ये विषमता धारण करनी पड़ेगी। व्यवहार में विषमता और दृष्टि में समता कैसे ले आता है? तीनों स्त्री शरीर है पर व्यवहार तीनों से बिल्कुल अलग अलग होना है। व्यवहार में समय तीनों शरीरों में एक ही परमात्मा विराजमान है। कुत्ते को रोटी देते हैं और गाय का हरी हरी घास से पूजन करते हैं। अब हम सोचे कि कुत्ते को हरी हरी घास खवा करके पुष्ट कर दे, होगा क्या? व्यवहार में विषमता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी सुनीचय सुपाके च, सबको घास। विद्या विनय ब्राह्मण जो ब्राह्मण है उसको कचौड़ी पूड़ी खवा करके, गाय को हरी हरी घास खवा के, कुत्ते को रोटी खवा दी, हाथी के लिए और बड़ा चारा डालना पड़ेगा। व्यवहार में नहीं, दृष्टि में समता। ऐसे ही महान जो संत भगवत प्राप्त हैं उनके व्यवहार में विषमता होगी और दृष्टि में समता होगी। उनसे जो बैर करेगा वो दिखाई देगा वैसा, उनके हृदय में बैर नहीं है, लेकिन वो बैर करता है इसलिए उसकी दृष्टि में दिखाई देगा
जो उनसे मित्रता करते हैं, उनकी दृष्टि से, उनकी दृष्टि में दोनों समान है, पर व्यवहार में जब आएगा तो जो दैन्य होकर प्रणाम नमस्कार करके आर्तभाव उससे मुस्कुरा के बात करेंगे, और जो कटु और क्रूर स्वभाव वाले हैं उनसे उदासीन होकर बात करेंगे। अंतर में उनके कोई भी द्वेष नहीं है, वो समता को प्राप्त महापुरुष हैं। अनुकूल पदार्थ आएगा मुस्कुरा के पाएंगे, प्रतिकूल आएगा हटा देंगे, ये व्यवहार है। समता एक दृष्टि है। एक वचन आता है कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरिसंत समीरा, मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान समुद्र हैं तो संत मेघ हैं, भगवान चंदन है तो संत पवन है, वायु है। इसलिए मेरे मन में ऐसा विश्वास आता है कि भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त जन हैं। समुद्र जल से परिपूर्ण है, परंतु वो जल किसी काम में नहीं आता, ना कोई उसे पीता है, ना वो खेती सींचने के काम में आता है। लेकिन जब बादल बन करके बरसता है तो मोर पपीहा खेती पूरे जगत को आनंद की लहर बरसाता है। इसी प्रकार परमात्मा सच्चिदानंद घन समुद्र है, लेकिन संत जन बादल बन करके उसी समुद्र से, उसी आनंद से आनंद लेकर बरसाते हैं। अभी सबके हृदय में क्षमता, शांति, प्रेम, जितेंद्रियता, बुद्धिमत्ता ये सब बढ़ने लगती है। साधक रूपी मोर पपीहा ये सब आनंदित हो उठते हैं जब संत रूपी मेघ गरजते और बरसते हैं। उनकी गर्जना, उनकी वर्षा आनंद सिंधु भगवान की वर्षा है। आनंद सिंधु समुद्र से आनंद लेकर वर्षा करना है। जैसे चंदन में सुगंध होती है, परंतु वायु स्पर्श न करे तो बगल के वृक्ष तक नहीं पहुंच सकती, और वायु स्पर्श करती तो दूर दूर के नीम बबूल भी चंदन की तरह सुगंधित हो जाते हैं। ऐसे ही संत जन, भक्त जन, भगवान है चंदन और ये है वायु। ये दूर दूर तक नीम बबूल जैसे स्वभाव वाले दुष्ट जन भी संत वाणी के द्वारा अपने जीवन का परिवर्तन करके महात्मा बन गए, संत बन गए। हिंसक, चोर, व्यभिचारी ये उनकी वाणी के प्रभाव से भगवदानंद का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि महात्मा बन गए। संतों की भगवान से ज्यादा बड़ी कृपा होती है। संतों में कभी द्वेष नहीं होता। हृदय ऐसा होता है कि दूसरे को जरा भी दुख के समीप जाते हुए देखकर उनका हृदय कांप उठता है। ए क्यों जा, अच्छा उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छे मार्ग में जा रहा हूं, उनको लग रहा है दुख में फंसने जा रहा है। इसलिए संतों की बात कभी कभी कड़वी लगती है। नारद सिख जे सुने नर नारी, और अवश्य भवंतज होए भिखारी। देखो, चाहेगी बेटा खाए पिए खूब सोए, पिता चाहेगा इतना वैभव एकत्रित कर दूं किसी का कभी कोई जरूरत, और गुरु चाहेगा कि किसी काम का न रह जाए, न इसे नींद आवे, न इसका पेट भरे, न इसके पास धन का बल हो, न इसके पास जन का बल हो। एक बल हो महाबल, केवल भगवान का। बहुत अंतर है। दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है और सूर्यकांत शीशा में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो दोनों में अंतर है। दर्पण में केवल एक चमक भर आएगी और सूर्यकांता शीशा में आग पैदा हो जाएगी। उसके ऊपर आप कागज कुछ रखो, आग पैदा कर देगा। ऐसे ही कोई इसमें सूर्य का दोष नहीं कि उस दर्पण में कम प्रकाश दे रहे हैं, उसमें ज्यादा दे रहे हैं। इसी प्रकार संत बराबर कृपा करते हैं, पर श्रद्धा और विश्वास जिसमें संतों के प्रति है वहां ज्यादा कृपा प्रकाशित हो जाती है। और जो कम श्रद्धा वाले होते हैं उनको कम लाभ मिलता है, और जो बिल्कुल श्रद्धा नहीं है उनको लाभ ही नहीं मिल पाता है। संतों के पास उनको फिर जब श्रद्धा ही नहीं तो लाभ नहीं मिल पाता। जैसे दर्पण का उदाहरण दिया, शीशा का। एक शीशा केवल थोड़ा तेज पलटकर दूसरे के तेज पड़ेगा, और एक शीशा पलटकर आग पैदा कर देगा, सूर्यकांत शीशा। सूर्य सबको स्वाभाविक प्रकाश देता है, पर उल्लू बिल्कुल प्रकाश का लाभ नहीं ले पाता है। तीन बातें कही, जैसे दर्पण और सूर्यकांत शीशा और ऐसे समान भूमि। वो पलटकर समान भूमि थोड़ी प्रकाश दे सकती है। ऐसे ये उल्लू प्रकृति के जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, ये संत रूपी सूर्य का लाभ नहीं ले पाते। श्रद्धा और विश्वास जितना प्रबल है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, काम हो गया,
हम तो हर समय परब्रह्म को देख रहे हैं, परब्रह्म का भाषण सुन रहे हैं, परब्रह्म के समीप है, परब्रह्म की कृपा दृष्टि। मेरे कल्याण में क्या फर्क, उसके कल्याण में कोई फर्क नहीं। ऐसे साधु तो नहीं है जिससे कल्याण हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही अनुभव होगा। ये था माम प्रपद्यन्ते, उल्लू के लिए चाहे जितना सूर्य प्रकाश हो उसको कुछ नहीं सुख मिलना, उसको अंधकार में सुख मिलता है। ऐसे ही चंद्रमा सर्वत्र बिखरी हुई चांदनी को सुख प्रदान करने के लिए, लेकिन चोर को बुरा लगता है चांदनी, इसमें चंद्रमा का दोष क्या है? ऐसे ही संत महापुरुष परोपकार के लिए, पर जो नीच प्रकृति वाले, चोर प्रकृति वाले, उल्लू प्रकृति वाले हैं, वो संतों से द्वेष करते हैं, उनको गाली देते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और इसका फल होता है कि वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यदि कहा जाए ऐसे दयालु पुरुष प्रत्यक्ष जो भगवत प्राप्त महात्मा है, उनकी बुद्धि क्यों शुद्ध नहीं हो गई? दुष्ट है तो उनकी बुद्धि क्यों शुद्ध नहीं हो गई? इसका उत्तर है कि संतों का गुण, प्रभाव और तत्व बिना श्रद्धा के नहीं आप लाभ ले सकते। इसी प्रकार परमात्मा सच्चिदानंद घन समुद्र है, लेकिन संत जन बादल बन करके उसी समुद्र से, उसी आनंद से आनंद लेकर बरसाते हैं। अभी सबके हृदय में क्षमता, शांति, प्रेम, जितेंद्रियता, बुद्धिमत्ता ये सब बढ़ने लगती है। साधक रूपी मोर पपीहा ये सब आनंदित हो उठते हैं जब संत रूपी मेघ गरजते और बरसते हैं। उनकी गर्जना, उनकी वर्षा आनंद सिंधु भगवान की वर्षा है। आनंद सिंधु समुद्र से आनंद लेकर वर्षा करना है। जैसे चंदन में सुगंध होती है, परंतु वायु स्पर्श न करे तो बगल के वृक्ष तक नहीं पहुंच सकती, और वायु स्पर्श करती तो दूर दूर के नीम बबूल भी चंदन की तरह सुगंधित हो जाते हैं। ऐसे ही संत जन, भक्त जन, भगवान है चंदन और ये है वायु। ये दूर दूर तक नीम बबूल जैसे स्वभाव वाले दुष्ट जन भी संत वाणी के द्वारा अपने जीवन का परिवर्तन करके महात्मा बन गए, संत बन गए। हिंसक, चोर, व्यभिचारी ये उनकी वाणी के प्रभाव से भगवदानंद का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि महात्मा बन गए। संतों की भगवान से ज्यादा बड़ी कृपा होती है। संतों में कभी द्वेष नहीं होता। हृदय ऐसा होता है कि दूसरे को जरा भी दुख के समीप जाते हुए देखकर उनका हृदय कांप उठता है। हे क्यों जा, अच्छा उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छे मार्ग में जा रहा हूं, उनको लग रहा है दुख में फंसने जा रहा है। इसलिए संतों की बात कभी कभी कड़वी लगती है। नारद सिख जे सुने नर नारी और अवश्य भवंतज होए भिखारी। देखो, चाहेगी बेटा खाए पिए खूब सोए, पिता चाहेगा इतना वैभव एकत्रित कर दूं किसी का कभी कोई जरूरत, और गुरु चाहेगा कि किसी काम का न रह जाए, न इसे नींद आवे, न इसका पेट भरे, न इसके पास धन का बल हो, न इसके पास जन का बल हो। एक बल हो महाबल, केवल भगवान का। बहुत अंतर है संसार के और गुरुदेव के प्यार में, बहुत अंतर है। वो संसार की हर कट करके एकमात्र भगवान का सहारा, और संसारी जन हर कट करके भगवान के मार्ग से केवल संसार का सहारा। जमीन है, रुपया है, बैंक बैलेंस है, रिश्तेदार है, नातेदार है, खूब मौत से खाएगा, मौत से खाएगा नहीं काल खाएगा। काल जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सवे काल ब्याल को खायो, या जे जान श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। भगवान की दया में अधक में कायरता नहीं आ जाती, ध्यान रखना। अब सब भगवान की दया से हो जाएगा ऐसा नहीं, वो कायर नहीं होता, बहुत ही कार्य प्रवीण होता है। जो गुरुजनों ने सेवा, जो भजन, जो उसमें लगा है, पर भरोसा भगवान की कृपा का है कि भगवान की कृपा से नाम जप हो रहा है, भगवान की कृपा से वृंदावन वास हो रहा है, भगवत कृपा से संत समागम, भगवत कृपा से हमसे साधन भजन बन रहा है। अस्पताल में ऑक्सीजन लगता है ना, फिर घंटों का पैसा लगता है, यहां पूरा जीवन हो जा रहा है ऑक्सीजन लेते। कितनी फीस दे रहे हो भगवान को? आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, कितनी भगवान की अहेतुकी कृपा हम पर, दया ही दया है। भगवान ने तो सब कुछ किया, तुम्हें बना दिया, तुम्हारे शरीर को बनाया, सब तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? भगवान असीम कृपा सब पर किए हैं। दया सागर का यदि हम ये कहें कि भगवान बड़े कृपालु, बड़े दया सागर हैं, तो हम आपको सही कह रहे हैं। उनकी महिमा के आगे निंदा करने के जैसे समान है, क्योंकि सागर की तो सीमा है, भगवान की दया की तो असीम है, असीम कृपा है। भगवान की दया की कोई सीमा नहीं।
अच्छे अच्छे बड़े बड़े महाभागवत हुए, कोई भगवान की सीमा को नहीं पार पा पाया। आप कल्पना नहीं कर सकते भगवान की दया से क्या हो सकता है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि भगवान की हम दया को समझा सके। बस इतना उदाहरण देते हैं कि जैसे माँ है, सब माँ से ही पैदा हुए हैं अपनी अपनी। अगर असंख्य माताओं का प्यार मिलाया जाए तो जो अपने पुत्र के दया स्नेह में माँ बावरी बनी रहती है एक वात्सल्य से, ऐसी अनंत माताओं का वात्सल्य जोड़ा जाए तो हमारे वात्सल्य समुद्र भगवान के एक बूंद के बराबर भी नहीं। ऐसे कृपा समुद्र भगवान है। ऐसी हालत में हम भगवान की दया की बात कैसे तुम्हें बतावें। अपने बच्चे के लिए जो कुछ करती उसमें बहुत प्यार होता है, उसमें दुलार भरा होता है। आप इतना समझ लो, बच्चा शरारती है और दोष के कार्य करता है तो माता ही जो बहुत दूध पिला करके पुष्ट किया है वो थप्पड़ भी जमाती है, वो डांट भी लगाती है। ऐसा ही कुछ भगवान भी करते हैं। जब तुम मनमानी आचरण करते हो, धर्म विरुद्ध आचरण करते हो, तो वही दया समुद्र भगवान दया करके फिर विपरीत परिस्थितियां देते हैं। वो रोता है, लेकिन देखो एक बात यहां ध्यान रखना है, जब बच्चे को मां मारती तो बच्चा दूसरी तरफ नहीं भागता, मां की तरफ ही भागता है। ये खास बात है। मां मार रही तो भी वो गोदी में उसी की चढ़ना चाहेगा, यही खास बात है। बच्चा किसी और का आश्रय नहीं ले सकता। ऐसे ही सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते। कैसी भी परिस्थिति दुख की हो, भक्त को भगवान को ही पुकारना चाहिए। परिस्थिति तभी आती है जब अहंकार कोई न कोई, किसी तरह का अहंकार, तभी विपरीत परिस्थिति आती है। अगर कोई उससे कहे कि देखा ना मामा कहता था, पीटा ना तेरी माँ ने, अब तू कहां जाएगा, तो मामा ही कहेगा, मां की तरफ ही भागेगा। ऐसे ही हमें हरि हरि पुकारना है, हरि की तरफ ही चलना चाहे जितनी विपत्ति आ जाए। इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और जब वो माँ पीट लेती है और बच्चा दौड़कर माँ की तरफ जाता है तो हृदय से लगाती, आंसू पोंछती, कहती बहुत आज पीटा ना, देखो तू क्यों उपद्रव करता। ऐसे किसी का ऑपरेशन करना हो, अब हाथ पैर बांध दिए जाओ, खूब गाली दे तो डॉक्टर उससे थोड़ी परेशान होता है। अब वो तो चीरा लगा के छोड़ेगा, तुम चाहे गाली दो चाहे जितना चिल्को। ऐसे ही ममता मोह आसक्ति के फोड़ा हैं, इनका ऑपरेशन होना है। बहुत चीख मचती है, बहुत चीख मचती है। कितने तो मैं बंधन तोड़ा करके ऑपरेशन थिएटर से भाग जाते हैं। और अगर चैन से आप उनकी आज्ञा का पालन करो तो फोड़ा बैठ भी जाएगा, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े कृपालु हैं। लेकिन अगर आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, फोड़ा बढ़ जाएगा, फिर ऑपरेशन होगा। ये दुष्ट स्वभाव वाले जो लोग होते हैं ये कुल्हाड़ी की तरह होते हैं, और जो संतजन होते हैं चंदन की तरह। तो कुल्हाड़ी काटती है तो कुल्हाड़ी को भी सुंदर वो सुगंध देते हैं। चंदन में जब कुल्हाड़ी, तो उसको भी शीतलता और सुगंध देते हैं। लेकिन वो चंदन कटने के बाद भी देवताओं के सिर पर चढ़ता है और कुल्हाड़ को आग में रख के उसका मुंह घन से कुचला जाता है। अगर दुष्ट लोग दुष्टता करते तो संत जन अपना स्वभाव उन्हें प्रदान करते। संत सुरसरी के समान, गंगा जी के सुरतरु काम कल्प वृक्ष के समान हैं। अगर हम संतों का सेवन करें तो हमारी असत वासनाएं नष्ट होकर भगवान की प्राप्ति निश्चित करा दे। श्रद्धा प्रेम करने वालों का कल्याण होते देखा है। तो मुझे आपकी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि संत समान भाव के होते हैं। जो संतों पर श्रद्धा और विश्वास करता है उसी का कल्याण होता है। और आप कहते हैं संत समान भाव से सबका कल्याण करते हैं। मुझे इस बात पर दोष दिखाई दे रहा है। तो यहां उत्तर दे रहे हैं कि श्रद्धा और प्रेम की कमी के कारण यद्यपि संतों की सब पर बराबर कृपा होती है, पर जिसके श्रद्धा और विश्वास की कमी होती है तो वो दोष ही देख पाता है, संतों पर गुण दर्शन नहीं कर पाता। जैसे सूर्य बिना किसी पक्षपात के सबको समान प्रकाश देते हैं। दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है और सूर्यकांत शीशा में भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो दोनों में अंतर है। दर्पण में केवल एक चमक भर आएगी और सूर्यकांता शीशा में आग पैदा हो जाएगी। उसके ऊपर आप कागज कुछ रखो, आग पैदा कर देगा। ऐसे ही कोई इसमें सूर्य का दोष नहीं कि उस दर्पण में कम प्रकाश दे रहे हैं, उसमें ज्यादा दे रहे हैं।
इसी प्रकार संत बराबर कृपा करते हैं, पर श्रद्धा और विश्वास जिसमें संतों के प्रति है वहां ज्यादा कृपा प्रकाशित हो जाती है। और जो कम श्रद्धा वाले होते हैं उनको कम लाभ मिलता है, और जो बिल्कुल श्रद्धा नहीं है संतों की भगवान से ज्यादा बड़ी कृपा होती है। संतों में कभी द्वेष नहीं होता। हृदय ऐसा होता है कि दूसरे को जरा भी दुख के समीप जाते हुए देखकर उनका हृदय कांप उठता है। क्यों जा, अच्छा उसको लग रहा है मैं बहुत अच्छे मार्ग में जा रहा हूं, उनको लग रहा है दुख में फंसने जा रहा है। इसलिए संतों की बात कभी कभी कड़वी लगती है। नारद सिख जे सुने नर नारी और अवश्य भवंतज होए भिखारी। देखो, चाहे कि बेटा खाए पिए खूब सोए, पिता चाहेगा इतना वैभव एकत्रित कर दूं किसी का कभी कोई जरूरत, और गुरु चाहेगा कि किसी काम का न रह जाए, न इसे नींद आवे, न इसका पेट भरे, न इसके पास धन का बल हो, न इसके पास जन का बल हो। एक बल हो महाबल केवल भगवान का। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है संसार के और गुरुदेव के प्यार में, बहुत अंतर है। वो संसार की हर कट करके एकमात्र भगवान का सहारा, और संसारी जन हर कट करके भगवान के मार्ग से केवल संसार का सहारा। जमीन है, रुपया है, बैंक बैलेंस है, रिश्तेदार है, नातेदार है, खूब मौत से खाएगा, मौत से खाएगा नहीं काल खाएगा। काल जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सवे काल ब्याल को खायो, या जे जान श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। भगवान की दया में अदक में कायरता नहीं आ जाती, ध्यान रखना। अब सब भगवान की दया से हो जाएगा ऐसा नहीं, वो कायर नहीं होता, बहुत ही कार्य प्रवीण होता है। जो गुरुजनों ने सेवा, जो भजन, जो उसमें लगा है, पर भरोसा भगवान की कृपा का है कि भगवान की कृपा से नाम जप हो रहा है, भगवान की कृपा से वृंदावन वास हो रहा है, भगवत कृपा से संत समागम, भगवत कृपा से हमसे साधन भजन बन रहा है। इतनी भी बुराई क्यों न हो संत महापुरुष की, वो उसका कल्याण ही चाहेंगे। ये संतों का, कितनी भी बुराई क्यों न कर लो, तुम ही कर लो, वो कभी बदला लेने की इच्छा नहीं कर सकते। आप उनका अपमान भी कर दो, तुम्हारा हित ही करेंगे। वो तुम्हें दुर्गुण दुराचार से, माया से हटा करके भगवान में ही तन्मय करेंगे, तभी। ये ड्यूटी है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा पर। तुम तो जहां जाओगे जाओगे, तुम्हारी जिम्मेवारी हुई, उनको भी जाना पड़ेगा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा पर। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक ने। गुरु देख नहीं रहे कैसे चल रहा, और शिष्य सुन नहीं रहे कि गुरु कह क्या रहे। भगवान और भगवान के संत करुणा के भंडार है। हम संसार में गोते खा रहे हैं, वो अपने दर्शन से, स्पर्श से, चिंतन से, उपदेश से सबको माया प्रपंच से हटा हटा कर श्री भगवान में लगाते हैं। लोगों को पवित्र करने वाले वहां प्रकट होते हैं संत जन। वो भूमि पावन होती है, वो कुल पावन होता है, वो देश पावन होता है। भगवत प्राप्ति में अपना पुरुषार्थ मानने के कारण अहंकार रूपी दोष आ जाता है, और अहंकार दोष उत्पन्न होने के कारण कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। वो भीषण संकटों में फंसता चला जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार। जो साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग में अपना बल रखता है भ्रष्ट हो जाएगा। अहंकार के नाश के लिए फिर भगवान विपत्ति, संकट, बड़ी बड़ी अपमानजनक वृत्तियां भेजते हैं उसके सामने। अब देख, ये भगवान की विशेष कृपा साधक के ऊपर होती है कि जब वो गर्व करता है तो भगवान उसके सामने विपत्ति, संकट और अपमान भेजते हैं। केनोपनिषद में कथा आती है कि देवराज इंद्र दैत्यों से विजय प्राप्त करके बड़ा उत्साह, नाच गाना मना रहे थे और सब गरज रहे थे देवता। भगवान ने देखा कि अरे मेरे बल से बलवान होकर के ये विजय प्राप्त किए और अहंकार स्वयं कर रहे। केनोपनिषद भगवान एक विशाल यक्ष के रूप में प्रकट होते, ऐसे सभा में नृत्यगान हो रहा था दूर से। इतना विशाल आकर्षणकारी रूप। देवराज इंद्र ने कहा कौन सभा में जाके परिचय लाएगा, ये कौन बहुत दूर बलवान खड़ा है। भगवान अग्निदेव आपने गए और कहा मैं परिचय लेके आता हूं। आपने गए, तुम यक्ष कौन हो, ऐसा यक्ष तो हमने कभी नहीं देखा, तो उनका पहले परिचय बताओ। तो तुम परिचय जानने आए हो हमारा, तुम कौन हो? तो उनका मेरा परिचय तुम जानते ही होगे, मुझे अग्नि देवता कहते हैं, मैं अपार बलशाली हूं। क्या कर सकते हो तुम? पूरे त्रिभुवन को सूखे उपले की तरह भस्म कर सकता हूं। अच्छा ऐसा? एक तिनका डाला और कहा भस्म करके दिखाओ।
पूरी ताकत लगा दी, दाहिका शक्ति भगवान ने खींच ली तो अग्निदेव जला ही नहीं पाए। सर नीचा किया और चले गए। देवराज इंद्र ने पूछा कौन? बोले असमर्थ हूं मैं उनके परिचय को जानने का। भगवान वायुदेव, उन्होंने कहा भगवान मैं अभी, कौन हो तुम? भगवान यक्ष स्वरूप में थे। उन्होंने कहा तुम कौन हो जो परिचय जानने आए हो? बहुत बलवान लगते हो। बोले हाँ मैं महाबल हूं, समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं, अनंत ब्रह्मांडों को तिनके की तरह उड़ा सकता हूं। तिनका है इसको उड़ा दो। पूरी ताकत लगा दी, वायु देवता तिनका भी नहीं उड़ा पाए। देवराज इंद्र के पास गए, बोले असमर्थ हूं मैं, किसी भी देवता की कोई सामर्थ्य नहीं। जब देवराज उठे तो अंतर ध्यान हो गए यक्ष भगवान, और वहां भगवती अम्बा त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई, ज्ञान समुद्र। और उन्होंने कहा तुम्हारा इतना गर्व बड़ा हुआ कि तुम संभाषण भी नहीं कर सकते थे। वो साक्षात श्री भगवान थे, समझ पाए तुम्हारे इन देवताओं में और तुम में कोई सामर्थ्य नहीं, भगवान की सामर्थ्य थे, तुम सामर्थ्यवान होकर विजय प्राप्त की हो, इसलिए गर्व मत करो, तुम में कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसा अंबाजी ने उपदेश किया।